गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस ऑप्शन चेन में। आइए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 14 अगस्त, डेट है 14 अगस्त और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है 9:30 पर हमारे लेवल आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। दूसरा हमारा रूल है जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो भी शिफ्टिंग होगी वो 9:20 के बाद की ही कंसीडर करेंगे। अब अपना एक बार ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। हमारा ट्रेंड टीवी आइटम चेक करें तो 116.81, मतलब कॉल की डिमांड ज़्यादा है, कॉल साइड की डिमांड ज़्यादा। एक बार एक कर, कॉल की डिमांड इंक्रीज हो रही है और पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। कॉल की डिमांड ज़्यादा डबल है। एलटीपी चेंज देखे, एलटीपी चेंज है नेगेटिव है दोनों साइड का, मतलब दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, दोनों साइड के प्रीमियम कम हुए हैं। और तीसरा देखिए ओवरऑल ट्रेंड ओआई चेंज देखे तो 61% कॉल राइटिंग है, मतलब बेरिश ट्रेंड है। कॉल राइटिंग लगातार इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज तो पुट राइटर भी हो रहे हैं पर कॉल राइटर ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं 61%। ओवरऑल ट्रेंड भी देखे तो 61% बेरिश है। डेल्टा हमारा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, डेल्टा हमारा दोनों साइड का सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमें मतलब हमारा ओ आई चेंज है वो हमारे पुट को प्रेफर कर रहा है, भाई टॉप मिलेगा हम पुट लेंगे और डिमांड हमारी थोड़ी सी कॉल की ज़्यादा है। अब अपना एडवांस फीचर चेक करते हैं। पहले देखते हैं रेजिस्टेंस साइड दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम टॉप, कहीं 24,700 पे था, 24,700 से 650 पे शिफ्ट हुआ, जो कि टाइम है 9:16 का, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब हमारा रेजिस्टेंस ओ आई चेंज और वॉल्यूम की वजह से तो दिख रहा है 650 पे और ओ आई बैठा हमारा 700 पे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये यहाँ इसका 24,650 पे ओ आई साथ देने आ रहा है या ये इसका साथ ओ आई का साथ देने 700 पे जा रहे हैं। एक बार ग्राफ ये हमें पता लगेगा परसेंटेज ग्राफ से। परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार। परसेंटेज ग्राफ हमारा ओ आई के ग्राफ पे क्लिक करके ओपन होएगा। वॉल्यूम यहाँ 100% है। ओ आई चेंज अभी शिफ्टिंग हुई है इसकी 100%। कितने बजे हुई है इसकी शिफ्टिंग? 9:20 के बाद। ओ आई भी हमारा इंक्रीज है, मतलब ये ओ आई जो ऊपर बैठा है ये भी 24,650 पे आने की कोशिश कर रहा है, इंक्रीजिंग है। एक बार ये देख लेते हैं डिक्रीज है या इंक्रीज है वॉल्यूम और ओ आई। वॉल्यूम हमारा डिक्रीज है अभी, ये हाई ब्रेक करेगा तो ये इंक्रीजिंग मानेंगे इसको, अभी तो डिक्रीजिंग है। ओ आई चेंज देखिए, ओ आई चेंज भी लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है, ये भी डिक्रीजिंग है, मतलब रजिस्टेंस हमारा 650 पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। अगर ओ आई भी आ जाता है और ये दोनों डिक्रीज होता है तो रजिस्टेंस हमारा 650 पे बन जाएगा। और सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम टॉप, कहीं 24,650 पे था, उससे 24,600 पे आया। टाइम है जो कि 9:23, जो कि हमारे लिए वैलिड है टाइम। एक बार चेक कर लेते हैं। ये 91% दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीज है? ये 100% था, 100% से अभी डिक्रीज हो गया, अभी फ्लैट हुआ, थोड़ा सा फ्लैट ही चल रहा है। सपोर्ट देखे तो हमारा 24,600 पे स्ट्रॉन्ग है अभी। ओ आई चेंज तीनों की वजह से है, ये भी अभी थोड़ा अभी डिक्रीजिंग है। ये 24,600 पे हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अब हमें ट्रेड कहाँ कहाँ से लेना है? 650 का रजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से भी हम पुट ले सकते हैं। 700 का रजिस्टेंस मिल जाए, ट्रेंड तो हमारा 61% बेरिश है। 600 के सपोर्ट पे आएगा तो हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा और 650 का रजिस्टेंस से भी पुट ले सकते हैं और 700 के रजिस्टेंस से बनेगा हमारा अल्ट्रा सेफ पुट। एक बार लेवल देख लेते, लेवल आ गया हमारे 650 का, लगा लेते एक बार, क्योंकि मार्केट उसी की रेंज में चल रहा है। ये हमारा रेड बॉक्स इसीलिए है क्योंकि मार्केट इसकी रेंज में है। 24,650 का रजिस्टेंस है 673 और सपोर्ट है 625। मार्केट है इसके सपोर्ट पे। क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते हैं? एक बार टाइम कितनी बजे कैंडल? 9:27 की कैंडल। थोड़ा सा एक दो कैंडल और देख लेते हैं अभी, क्योंकि अर्ली बहुत अर्ली है अभी। ये कैंडल आई नीचे, एक बार टाइम देख लेते हैं। 3 का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। तीन मिनट का टाइम फ्रेम कर लिया। तीन मिनट डाटा आगे बढ़ाते हैं। 9:30, 9:33, 9:36, 33 पे बड़ी, मतलब 36 पे क्लोज हुई है। एक बार
ये हमारी परसेंटेज डाउन आ गई। रेजिस्टेंस का थोड़ा सा प्रेशर आया 600 पे। अभी मार्केट है 600 के रेजिस्टेंस के नीचे। एक बार लेवल और ड्रॉ कर लेते हैं 577 का, क्योंकि कैंडल नीचे आई। एक बार लेवल लगा लेते हैं एक बार। अब मार्केट या तो हमें 600 के सपोर्ट में मिल जाए। पुट तो अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादा इसका प्रेशर इतना अभी है नहीं। ओआई का आया वीकनेस। वॉल्यूम का देख लेते हैं। वॉल्यूम का कुछ खास प्रेशर है नहीं। वॉल्यूम यहीं पे टाइम पास करा अभी, यहीं पे स्टेबल सा है। वॉल्यूम में ज़्यादा स्पीड से प्रेशर आएगा तो ही हम इस रेजिस्टेंस से पुट के बारे में सोचेंगे। या तो हमें 600 का सपोर्ट मिल जाए, या फिर 650 का रेजिस्टेंस मिल जाए, वहाँ से हम पुट के बारे में सोचेंगे। या फिर कैंडल ऊपर क्लोज होकर रिटेस्ट करेगी तो ही हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। रेजिस्टेंस से पुट तो नहीं ले सकते। अभी 600 के सपोर्ट पे आएगी तो हम वहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारी कैंडल है 9:30 की। 9:30 के बाद की कैंडल भी रेजिस्टेंस पे क्लोज हुई है। उसके बाद 9:33 वाली कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे आ गई। ऊपर से परसेंटेज भी डाउन आ गए। डेंजर जोन से बाहर 81% ओआई आ गया, और ओआई भी यहाँ पे 97% के आसपास हो गया है। रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर दिख रहा है अभी। ये कैंडल आई ऊपर। एक बार डाटा चेक करते हैं। 9:36 पे 9:39 वाली कैंडल, ये वाली। अभी जो रेजिस्टेंस का प्रेशर आया था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और सपोर्ट का प्रेशर अभी कुछ है नहीं 650 के सपोर्ट से कॉल लेने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। कॉल लेंगे हम 600 के सपोर्ट से, या 650 पे आएगा तो वहाँ से देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल हमारा ट्रेंड भी 61% बेरिश, और रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश प्रेशर है अभी। ये गई हमारी लेवल पे कैंडल 9:45 पे। 9:45 पे रेजिस्टेंस हमारा वापस से ऊपर शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे बैठा है 24,650 पे। एक बार इसका देख लेते हैं ऊपर वीकनेस इंक्रीज है डिक्रीज है। वॉल्यूम ने अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं किया। वॉल्यूम हमारा फ्लैट साइड चल रहा है। अभी पुराना हाई ब्रेक करेगा तो हम इसको इंक्रीजिंग मानेंगे। पुराना हाई है इसका कितने का, 93% का। कैंडल नीचे क्लोज हुई है। एक रिस्क की पुट ले सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है। ओआई भी हमारा 98% है। वॉल्यूम भी हमारी वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीजिंग है। ऊपर पर इतने भी है तो डेंजर जोन में, पर रिस्क ही होगा पुट, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से तो बेरिश पर ये अभी इतना परसेंटेज अभी इनका प्रेशर तो है, पर इतना ज़्यादा है नहीं। इनका ग्राफ चेक करें तो ग्राफ में वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीजिंग की तरफ है। ये हाई ब्रेक कर देगा तो वॉल्यूम हम 80 से ऊपर आ जाएगा तो डेंजर जोन से मानेंगे। ओआई देखें, ओआई भी धीरे धीरे इंक्रीज है। ओआई चेंज का भी कैंडल नीचे क्लोज हो या 700 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारे लिए अल्ट्रा सेफ पुट बनेगा। वहाँ से एक पुट का रिस्क अगर लेना चाहे तो स्टॉप लॉस के साथ, स्टिक कैसल के साथ कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई। अगर कैंडल अपोजिट क्लोज हो जाती है तो निकल जाएंगे। रिस्की होगा, क्योंकि रिस्की इसलिए है क्योंकि नीचे ऊपर ओआई और ओआई चेंज ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। वो ओआई तो वह पहले ही बैठा था, ओआई चेंज भी चला गया, पर इसकी अभी 98% नीचे है। ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस देखते परमिशन दे रहा होगा तो एक रिस्की पुट का ये हमें परमिशन दे रहा है। ये बेरिश है, एक रिस्की पुट ले सकते हैं। और आज है एक्सपायरी, ध्यान रखेंगे प्रीमियम ज़्यादा डिके होंगे एक्सपायरी के टाइम। अपना स्टिक एसल के साथ, क्योंकि रेजिस्टेंस की सपोर्ट की भी शिफ्टिंग वाप नीचे हुई है ना। ओ आई यहीं से नीचे गया था। अभी सपोर्ट हमारा 600 पे ही था पहले से ही। ओ आई चेंज था, कुछ टाइम के लिए आया था 650 पे, और तभी उसकी शिफ्टिंग नीचे हो गई थी 600 पे। रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से सपोर्ट हमारा 600 पे है। इसकी परसेंटेज कुछ ज़्यादा डिक्रीज है नहीं। वॉल्यूम हमारा 100% है। यहाँ पे वॉल्यूम के भरोसे ले रहे हैं हम यहाँ से ये ट्रेड। वॉल्यूम हमारी 100% है। यहाँ पे ऊपर 90% है, पर वो इतना कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं उसमें। देखते हैं हमारा 50% के आसपास तो इसी कैंडल में आ गया। अपना कोस्ट टू कोस्ट लगा लेंगे। ये हम कर देंगे अपना कोस्ट टू कोस्ट।
कोस्ट टू कोस्ट का मतलब कुछ पॉइंट प्रॉफिट में लगा लेंगे ताकि हमारी ब्रोकरेज भी निकल जाए। या इस सपोर्ट पे हमारा टारगेट आ गया। इस पर एक बार देखते हैं क्या हम यहाँ से कॉल ले सकते थे। कितने बजे वाली कैंडल क्लोज हुई है ये क्लोज हुई, इसने रिटेस्ट किया, इसमें हमारी एंट्री देखते हैं बनती कितने बजे वाली कैंडल है, 10:03। ये कितने बजे वाली थी, हमारा टारगेट आया था इसमें 10 बजे वाली कैंडल। 54 हो गए, 57, 10:03। ऊपर से वॉल्यूम का हमारा प्रेशर लगातार कम होता जा रहा है। 89% रह गया वॉल्यूम और ये भी 79% है वॉल्यूम। अभी ये भी कुछ खास इंक्रीमेंट है नहीं इसमें, अभी इंक्रीज डिक्रीज यहीं पे कर रहा है वो। सपोर्ट से, इस सपोर्ट से कॉल का ट्रेड तो नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है ना। अभी यहाँ से कॉल नहीं ले सकते क्योंकि रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर है। ओवरऑल ट्रेंड तो चेंज हो गया, अभी 51% हो गया, पर यहाँ से कॉल का ट्रेड रिस्की रहेगा। कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा 600 के सपोर्ट से। रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऊपर से वॉल्यूम कंटिन्यू अभी डिक्रीजिंग है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, 98 तक गया था, फिर से वो डिक्रीजिंग है वॉल्यूम। और बिल्कुल प्रॉपर डिक्रीजिंग जब मानेंगे इस अपने लो को ब्रेक कर देगा। एक लो तो इसने अभी ये ब्रेक कर दिया, जो नया लो बनाया था वो ब्रेक कर देगा। तो ये अभी ब्रेक कर दिया इसने लो। वॉल्यूम अभी 89% है, 100% तो हमारा 650 पे ही बैठा है। अभी 650 का रजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से पुट के बारे में सोचेंगे या 700 का रजिस्टेंस है, हम सेफ पुट का ट्रेड करेंगे। एक बार देख लेते हैं कैंडल बार बार यहीं पे रुक रहे 10:15 पे। 10:15 पे रेजिस्टेंस हमारा जो ओ आई चेंज ऊपर गया था वो शिफ्ट हो गया दोबारा से 24,650 पे। और ओ आई हमारा था, वॉल्यूम हमारा डिक्रीजिंग है, 87% आ गया। अभी सपोर्ट का प्रेशर जो थोड़ा सा बुलिश प्रेशर कर रहा था सपोर्ट, वो वापस से उसने खींच लिया, वापस से प्रेशर खत्म हो गया उसका। 600 कॉल बनेगा 600 के सपोर्ट से, पुट बनेगा हमारा 650 का रजिस्टेंस है रिस्की, और 700 के रजिस्टेंस से बिल्कुल अल्ट्रा सेफ पुट होगा हमारा। ओवरऑल ट्रेंड भी हमारा 57% बेरिश की तरफ है। और आज है एक्सपायरी, ज़्यादा अगर मगर वाले हम ट्रेड करेंगे नहीं, जो हमें सेफ ट्रेड मिलेगा। एक ट्रेड ये रिस्की था पर हमें इसमें टारगेट मिल गया, 700 का रजिस्टेंस से अल्ट्रा सेफ था। अभी सेफ ट्रेड ही करेंगे, हमको मिलेगा तो, या तो हमें मिल जाए 700 का रजिस्टेंस या मिल जाए हमें 600 का सपोर्ट। ये फिर गई लेवल पे, एक बार देखते हैं 10:24 पे, 21:24, 10:24 पे सपोर्ट फिर से थोड़ा सा प्रेशर कर रहा है अभी रजिस्टर 650 पे। कि देखते हैं अब यहाँ से हम पुट ले सकते हैं। एक बार ऊपर का लेवल कैंडल देख लेते हैं एक बार। वॉल्यूम फिर से इंक्रीज, वॉल्यूम 100% की तरफ हो गया अभी। अब यहाँ से हमारे लिए पुट रिस्की हो गया क्योंकि वॉल्यूम दोबारा से डिक्रीज हुआ था, वो दोबारा से इंक्रीजिंग की तरफ है। अब उसने अपने पुराने हाई को ब्रेक कर दिया है, अब वो 100% के पास है, 100 से थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब हमें 700 का रजिस्टेंस है ये पुट, और 600 के रजिस्टेंस से कॉल के बारे में सोचेंगे, सेफ ट्रेड करेंगे। और आज एक्सपायरी है और फिर 3 छुट्टियाँ हैं। सेफ ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड के बारे में किसी लेवल पे आएगा, फिर डाटा देखेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ हम ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। या तो 700 का सपोर्ट रजिस्टेंस मिल जाए या 600 का सपोर्ट आ जाए। ये यहाँ लेवल को टच किया, एक बार डाटा देख लेते 11:39 पे, 11:39 पे। इलेवन थर्टी नाइन 11:39
ये 1139 रेजिस्टेंस की हमारा वॉल्यूम 86% है, ओ आई भी हमारा 97% है। 700 पे से ओ आई वॉल्यूम दोनों डिक्रीजिंग की तरफ है, और रेजिस्टेंस का सपोर्ट का प्रेशर आ रहा है 650 पे। एक बार देख लेते हैं 650 पे वॉल्यूम का प्रेशर ना सपोर्ट का प्रेशर। वॉल्यूम भी यहीं पे कंसोलिडेशन सा है, इनका कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो रहा है, इसको हम इसका कुछ खास प्रेशर मानेंगे नहीं। ये भी ऐसे ही कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है यहीं पे। ओ आई चेंज भी 100% से डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीजिंग है। अब हमें 600 के सपोर्ट कब मिलेगा तो वहाँ से कोलगेटेड के बारे में सोचेंगे, और 650 का रजिस्टेंस या 700 का रजिस्टेंस है पुट। 700 के 650 का रजिस्टेंस पे आएगा तो हम वहाँ से एक बार डाटा देखेंगे क्या हम वहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते थे या पुट का ट्रेड ले सकते थे या नहीं। 600 के सपोर्ट से हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा। 700 के रजिस्टेंस से भी रनिंग कैंडल में पुट लेंगे, पर 650 पे आएगा तो 700 से परमिशन लेंगे और डाटा चेक करेंगे वहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ये कैंडल गई लेवल के नीचे, ये इसने ये लेवल पे एक बार देख लेते हैं 11:54 पे। 11:54 पे 11:54 पे सपोर्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग, ऊपर से सारी वीकनेस खत्म। अब 650 का रेजिस्टेंस मिलेगा, अब हम वहाँ से एक बढ़िया पुट अच्छा पुट बनेगा हमारा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की वीकनेस थी वो सब डाउन हो गई है अभी। अब 650 का रेजिस्टेंस पे आने देते हैं इसको। सिक्स फिफ्टी के रेजिस्टेंस पे आएगा तो ही पुट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर है, क्योंकि शिफ्टिंग 700 से 600 पे हो गई है अभी, पूरी प्रॉपर शिफ्टिंग कर दी उसने। लेवल को टच करेगी तो डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड ले सकते थे या नहीं ले सकते। एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक बार लेवल से थोड़ा सा दूर हुई थी 1:33 पे। 3 मिनट आगे टाटा बढ़ा लेते हैं। अभी 650 के सपोर्ट पे है मार्केट। 650 से कॉल के बारे में ले सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट सपोर्ट का थोड़ा सा प्रेशर है, पर रेजिस्टेंस से पुट बेस्ट रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की प्रॉपर शिफ्टिंग हो गई है। कॉल को अवॉइड करेंगे, ऊपर टॉप मिलेगा, पुट के बारे में ही सोचेंगे। टॉप से पुट के बारे में सोचेंगे हमारा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड से बेरिश शिफ्टिंग हुई है, कॉल को अवॉइड करेंगे। अपना टाइम हो गया, ये टाइम हो गया 2:15। 2 बजे लगा, एक बार डाटा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस पे तो आया नहीं, वहीं पे बीच में टाइम पास करता रहा पूरा दिन, निकाल दिया पूरा दिन टाइम पास करके 2 लाइन के बीच में। सेफ ट्रेड हमें दिया नहीं। ये सपोर्ट भी जो 650 पे आ गया, सिर्फ सपोर्ट ने भी 650 पे प्रॉपर शिफ्टिंग कर दी, क्योंकि नीचे से परसेंटेज डाउन है। 70% ओ आई, 86% ओ आई वॉल्यूम है अभी। सपोर्ट की भी पूरी प्रॉपर शिफ्टिंग होगी, दोनों एक लाइन, दोनों एक 650 के स्ट्राइक प्राइस पे आ गए। और एलटीपी चेंज देखे तो दोनों साइड का पूरा दिन नेगेटिव रहा, दोनों साइड के प्रीमियम खाए हैं, दोनों साइड के प्रीमियम कम हुए हैं। ये देखे ना प्रीमियम, देखो इस साइड का भी नेगेटिव है, पेंसिल से दिखा लेती हूँ। ये देखो ये भी प्रीमियम नेगेटिव है, ये भी इतना प्रीमियम घटा कल से राज में, और ये भी प्रीमियम, दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे देख लो, दो ये एलटीपी चेंज नेगेटिव है तो दोनों साइड के प्रीमियम कम हुए हैं। यहाँ पे भी देखो ये ओवरऑल दिन देखे तो हमने आज क्या क्या ट्रेड मिला। एक भी सेफ ट्रेड तो एक भी नहीं मिला हमें पूरा दिन में। एक ये ट्रेड था रिस्की था, 700 के रेजिस्टेंस से तो अल्ट्रा सेफ था। ये इसलिए लिया था क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर था, शिफ्टिंग रेजिस्टेंस की 650 से 600 पे हुई थी। दोबारा से वॉल्यूम तो कुछ खास इंक्रीमेंट था नहीं वॉल्यूम में, इसलिए ये 650 के रेजिस्टेंस एक पुट का ट्रेड मिला। दोबारा 650 का रेजिस्टेंस मिला, तब हमारा
तब वॉल्यूम डिक्रीज होके दोबारा से ज़्यादा इंक्रीजिंग हो गया था तो ज़्यादा 90 से ऊपर तो था नहीं, फिर दोबारा से दोबारा आता, दोबारा थोड़ा सा रिस्क हो जाता, दोबारा एक बार हमने फर्स्ट बार आया इस रजिस्टेंस से ट्रेड किया, दोबारा थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, दोबारा हम 6,700 के रजिस्टेंस का वेट करे थे, वो आया नहीं, और फिर दोबारा से रजिस्टेंस की शिफ्टिंग 650 पे हुई, उसके बाद इसने 650 का रजिस्टेंस टच ही नहीं किया, पूरा दिन ऐसे ही निकाल दिया। ओवरऑल दिन देखे तो बस एक ही ट्रेड बना है, ये भी 650 का रजिस्टेंस था, 650 का रजिस्टेंस, था ये 650 का, बस एक ये वो भी रिस्की ट्रेड था। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन हमारा, अगर जिसने ये एक सेफ ट्रेड का वेट किया तो वो नो ट्रेड में होगा, अगर जिसने ये रिस्की ट्रेड किया है तो वो आज का दिन, किसी का आज के वजह से लॉस में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी साइड लेवल पे आई नहीं, बाद में एक ये यहाँ पे लेवल पे आई थी, एक यहाँ पे लेवल पे आई थी, एक ये लेवल पे आई थी, अगर इन लेवल पे से लिया है रजिस्टेंस देखे, यहाँ से पुट लिया है, यहाँ से सपोर्ट देखे तो कॉल लिया, तो अगर ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, या नो ट्रेड में होना चाहिए, या ग्रीन होना चाहिए। लॉस का दिन तो कोई था नहीं, क्योंकि दोबारा किसी लेवल पे गई नहीं। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।